नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चैप्टर नंबर 1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पर देखें, ये यूक्लिड ने दो संख्याओं के बीच में एक ऐसे नियम का प्रतिपादन किया कि दो संख्याओं में कोई भी दो संख्याएं जब हम देंगे तो एक छोटी होगी और एक बड़ी होगी। बड़ी संख्या में यदि हम छोटी संख्या का भाग दें, बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दें तो भाग देने पर भागफल आएगा और शेषफल। तो शेषफल कैसा होगा? वो भाजक वाली संख्या से हमेशा छोटा होगा। शून्य हो सकता है, शून्य से बड़ा, लेकिन भाजक वाली संख्या से हमेशा छोटा होगा। तो देखिए, इधर पर हम एक संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए 7 और 5 है। इसमें बड़ी संख्या है 7, बड़ी संख्या क्या है 7 और छोटी संख्या है 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 इसमें भाजक है और 7 भाज्य है। 5 का भाग हम 7 में देंगे, 5 का भाग हम 7 में देंगे। ये भागफल कितनी बार भी आ सकता है। 5 का भाग देंगे, इसमें एक बार गया, 5 एकम 5, शेषफल बचा 2। ये शेषफल का मान जो होगा या तो शून्य हो सकता है और भी बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन जो भाजक वाली संख्या है इससे हमेशा छोटा है, ये उन्होंने निर्धारित किया। तो चलिए देखें, अब इसमें हम अंकों के आधार पर, विभाजन प्रमेय के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो संख्याएं आती हैं वो कैसे आती हैं। यदि मान लीजिए a और b दो संख्याएं, a और b दो संख्याएं हैं, इसमें हम ये मान रहे हैं कि a बड़ी संख्या है और b छोटी संख्या है। b यदि छोटी संख्या है तो स्वाभाविक है कि b का भाग a में जाएगा, लेकिन शेष बचेगा। तो हम इधर पर दे रहे हैं a को माना अपन ने भाज्य बराबर b को माना भाजक, b को माना भाजक। अब b की दूरियां कितनी बार पढ़ी जाए, इसको लिखा हमने गुणा के रूप में। इधर पर गुणा में लिखा, मान लीजिए एक q बार पढ़ाइए, q बार पढ़ने के पश्चात शेषफल जो आ रहा है वो r के बराबर होगा। r के बराबर आ रहा है, r का मान जो होगा ये शून्य के बराबर हो सकता है या शून्य से बड़ा, लेकिन ये हमेशा b से छोटा होगा। r का मान शून्य से बड़ा, r का मान शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा। अर्थात जो भाजक वाली संख्या है, भाजक वाली संख्या से हमेशा छोटा होगा। फिर से देखिए, एक बार उसी को पुनः समझा रहे हैं हम। इसको लिख सकते हैं हम भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। शेषफल इस स्थिति में यदि हम देखें तो हमेशा जो शेषफल आएगा वो भाजक से कम होगा। अभी जैसे हमने इसके पहले वाले सवाल में बताया कि 5 भाजक था, 7 भाज्य था, भाग देने पर शेष बचा हमारा 2, शेष 2 बचा, या शून्य भी बच सकता है। तो जो 2 का मान आया था उसके पहले वाले सवाल आपने जो अपन ने किया, तो हम ये कह सकते हैं कि शून्य छोटा या बराबर होगा r के, इसको अपन कह सकते हैं 2 के, और 2 हमेशा छोटा होगा 5 से, ये वाला मान। तो ये इधर चूंकि ये अंकों में है तो हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है शेषफल वो 5 से छोटा है। शून्य के साथ इसको नहीं लेकर के आया जा सकता। यदि मान लीजिए 5 में 5 ही का भाग देते हैं तब शून्य आ जाता है, 6 में भाग देते तो 1 आता, 7 में भाग दिया 2 आया, 8 में भाग देते 3 आता, 9 में भाग देते 4 आता। इसी प्रकार से यदि 10 में हम 5 का भाग देते तो 2 बच जाता, पूरा पूरा शेषफल भी शून्य होता। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शेषफल शून्य होगा या शून्य भाजक वाली संख्या से हमेशा छोटा होगा। शून्य हो सकता है और भाजक वाली संख्या से छोटा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि r का मान, r अर्थात शेषफल का मान शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर, शून्य से बड़ा या शून्य के बराबर, लेकिन भाजक वाली संख्या से हमेशा छोटा होता है। ये कहलाती है यूक्लिड प्रमेयिका। अब यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार देखिए, इस प्रमेयिका के अनुसार हम कुछ एक सवाल हल करके बता रहे हैं आपको फिर से। यदि मान लीजिए 5 और 7 ही, 7 एवं 5, 7 एवं 5 कौन कौन सी संख्याएं लिखी? 7 एवं 5।
इसमें 5 छोटा है और 7 बड़ा है। 7 को हमने माना भाजक, भाज्य बराबर 5 को माना भाजक। 5 की दूनियां कितनी बार पढ़ी जाएगी? 7 से ज्यादा ना आए। इधर पर लिखेंगे एक बार पढ़ी जाए। अब इधर पर शेष कितना बचा हमारा? 2। ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में किसी भी भाज्य संख्या में अपन भाग देकर के निकाल सकते हैं। यदि यहीं पर हमें इनके बीच में महत्तम समावर्त निकालना है तो इस प्रकार से निकालते हैं हम। अब जो भाजक लिया था अपन ने इधर पर भाजक, उसको बनाना है भाज्य, और जो शेष फल लिया था उसको बनाना है भाजक। अब 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? हमने देखा इधर पर 2 बार जाएगा। शेष कितना बचा? 1। तो ये लिखा 2 गुणा 2 बराबर 4, 4 धन 1 बराबर 5। अब यहाँ पर शेष कितना बचा? 1। यहाँ पर अगले में देखें हम, ये वाला जो भाजक लिया था अपन ने, ये बन जाएगा भाज्य। अगले में स्थिति में यहाँ पर भाज्य शेष फल जो था वो क्या बन जाएगा? भाजक। यहाँ पर फिर देखें कि 1 की दूनियां कितनी बार पढ़ी जाए? 2 बार। 2 एकम 1 दूने 2, तो शेषफल कितना बचेगा? 0। ऐसी स्थिति में जो अंतिम हमारा भाजक था ये क्या कहलाता है? इन दोनों का महत्तम समावर्त यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहलाने लगता है। इस प्रकार से इनके गुणनखंड निकालकर यानी सतत विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा इन सवालों को हल किया जाता है। ये अभी अधूरा है, फिर हम इसको इस भाजक प्रक्रिया से अभी समझाते हैं अगली वीडियो में।